जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र क्लासेस सहरसा पर। तो आप लोग भी कैसे होंगे? ठीक ही होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे अच्छे से। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक है जो ना धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा जो है ना, अनुच्छेद हम भाग 1 पढ़ा दिए हैं, भाग 1 पढ़ा दिए हैं, ये भाग 2 भी पढ़ा दिए हैं। अब भाग 3 भी अभी जो है मूल अधिकार चल रहा है। मूल अधिकार में भी हम जो है ना मूल अधिकार में भी हम समानता का अधिकार पढ़ लिए हैं 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिए हैं 19 से कहाँ तक 22। अब जो है ना 23 से 24 शोषण के विरुद्ध भी अधिकार हम पढ़ लिए हैं, पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिए। और 23 से 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो है ना 25 से लेकर 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसमें कैसे हम लोगों को धार्मिक चीजों में जो है ना स्वतंत्रता मिलेगा, इसकी चर्चा है ना। 25 से 28 में हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह की छूट दी जाती है धार्मिक स्वतंत्रता में। तो आज का टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद है 25 से 28 तक। तो हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा जो है ना कहां से कहां है, तो 25 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो है ना 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। तो हम अब बारी बारी से पढ़ेंगे 25, 26, 27, 28 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, जो अंतःकरण की चर्चा होता है अनुच्छेद 25 में। अंतःकरण का मतलब यह होता है जो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। अंतःकरण का मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। आप अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वह अनुच्छेद 25 के तहत, यह अनुच्छेद 25 में कहता है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता उसका मन है। अगर वो कोई सिख है, सिख जो है ना सिख कृपान रख सकता है। जिस कृपान जो होता है कृपान का कहने का मतलब होता है तलवार। इसको तलवार कहा जाता है, तो इसको तलवार। तो सिख जो है ना तलवार रख सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत, रख सकते हैं। जैसे मुस्लिम भी दाढ़ी बढ़ा सकते हैं अनुच्छेद 25 के, क्योंकि उसका व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, जिसका जैसा मन होता है रह सकते हैं। अनुच्छेद 25 उसका धार्मिक में है, अगर वो दाढ़ी रख सकता है रख सकता है। हिंदू टीक रख सकते हैं। तो ये कि क्यों व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, जिसको जो जिसमें मन होगा। अगर किसी को मन होता है जो इस धर्म से उस धर्म जाना, तो व्यक्तिगत है, उस पर कोई रोक नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है अनुच्छेद 25 के तहत। वही कहता है अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत धार्मिक अनुच्छेद 25 में जो अंतःकरण की चर्चा यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, जिसके साथ जो है ना सिख एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सिख जैसे जो है ना सिख कृपान रख सकते हैं, कृपान रख सकते हैं। जबकि मुस्लिम जो है ना मुस्लिम दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। जबकि हिंदू जो है ना टीक रख सकते हैं, टीक एग्जाम्पल के लिए दे देता है। तो क्या लगता है, ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, उसका मन है जैसा करे, उसका धर्म है उसका व्यक्तिगत है, जिस जैसा मन हो उसका रहने का रह सकते हैं। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है अनुच्छेद 25 में। तो आप लोग अनुच्छेद 25 समझ गए हैं। उसका आप कोई भी धर्म चाहे इस धर्म से उस धर्म में परिवर्तन भी कर सकता है अनुच्छेद 25 के तहत, क्योंकि उसका व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 यही है, अंतःकरण की चर्चा है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 क्या बोलता है, अनुच्छेद 26 इसमें जो है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या होता है, सामूहिक धार्मिक, जैसे आप जो है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के तहत जो है आप जो है ना मेला लगा सकते हैं, इकट्ठे होकर सभी सामूहिक, यानी कि 50-100 आदमी आप मिल जाते हैं। गोवन में देखते होंगे, अगर दुर्गा पूजा के समय आते होंगे, देखते होंगे गोवन में मेला लगता है। सरस्वती पूजा में भी मेला लगता है। हमारे गाँव में तो सरस्वती पूजा में मेला लगता है बहुत। तो क्या होता है, तो उस जगह सड़क पर भी आप लगा सकते हैं मेला, लेकिन
सड़क पे भी लगा सकते हैं सामूहिक, लेकिन किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 13 क्या कहता है, आप लोग नहीं पढ़े हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो अनुच्छेद 13 देख लीजिए। अनुच्छेद 13 कहता है कि आप किसी दूसरे के मूल अधिकार को जो है ना प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरे के मूल अधिकार को अगर प्रभावित करते हैं तो उसको लगाम लगा सकते हैं आपके मूल अधिकार पर। तो ऐसा कीजिए, जो अगर मेला लगाइए कोई ठीक नहीं, अगर सड़क पे भी लगाना है मेला लगा सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 25 के तहत कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। आपका अगर धर्म है तो आप लगा सकते हैं सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, मेला लगा सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ भी कर सकते हैं, हवन कुंड भी, यज्ञ होता है ना, यज्ञ करते हैं, हिंदू धर्म में यज्ञ किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो यज्ञ कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 26 के तहत सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। आप यज्ञ भी कर सकते हैं, उसमें किसी को दूसरे के मूल अधिकार प्रभावित ना हो, इसके लिए थोड़ा रास्ता दे दीजिए, अपन जा सकते हैं, आप कर सकते हैं, मेला लगा सकते हैं, खूब ढाट मजा। तो क्या होता है, ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। सामूहिक 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 धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 26 में। तो आप लोग अनुच्छेद 25, 26 समझ गए। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 में कहता है कि अगर सरकारी धन से, यानी कि आप कोई संस्था चला, सरकारी आपको जो है ना, अगर यानी कि आप धार्मिक चीजों में अगर आप पैसे लगाते हैं तो आप पर टैक्स नहीं, यानी कि धार्मिक आप पैसा कमाते हैं, बहुत रुपए कमाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जैसा जैसा होता है, आप जो है ना धार्मिक चीजों के लिए रुपए कमाते हैं, धार्मिक चीजों पर रुपए आप दान देते हैं, धार्मिक चीजों के लिए रुपए कमाते हैं, उसके लिए देते हैं, तो आपको जो है ना टैक्स जो है ना नहीं लगेगा। धार्मिक चीजों पर रखा धन पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। यही कहता है अनुच्छेद 27 में। क्या कहता है अनुच्छेद 27? इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाले को, 25 को। तो अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य पर रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य पर रखा धन पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। आप कोई धार्मिक कार्य, जैसे अभी एग्जाम्पल ले समझिए, वृंदावन में है अनिरुद्धाचार्य बाबा, एक जो है, अगर वो क्या करता है, वो बहुत ही सत्संग भजन करता है और उससे वो पैसा कमाता है, तो क्या उस पर कर लगेगा? टैक्स सरकार का कर लगेगा? नहीं, उसको सरकार टैक्स का कर नहीं लेगा, क्योंकि वो धार्मिक स्वतंत्र, यानी कि वो क्या करता है, पैसा तो कमाता है, लेकिन वो धार्मिक कार्य के लिए वो धन जो है ना दे देता है, धार्मिक चीजों में लगाता है। तो धार्मिक चीजों में रखा धन पर जो है ना, धार्मिक कार्य में रखा धन पर आपका टैक्स नहीं लगेगा अनुच्छेद 27 के तहत। समझ गए? जैसे बागेश्वर धाम भी है, बहुत सारे धाम है, आप धार्मिक कार्य पर रखा धन पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य तो हम गलत, हिंदी हमको गलत हो जाता है। धार्मिक कार्य पर रखा धन पर जो है ना, धन पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स जो है ना नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य पर रखा धन पर आपका टैक्स नहीं लगेगा अनुच्छेद 27 के तहत। अनुच्छेद 27 यही कहता है, धार्मिक कार्य पर रखा धन पर क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत से लोग देखते हैं, अभी भी देखते हैं, पैसा कमाता है, कहता है कि हम धार्मिक चीजों में हम पैसा लगाते हैं, तो उस पर टैक्स सरकार नहीं लेता है। ये भी है, अच्छा बात है जो धार्मिक कार्य पर नहीं लेना चाहिए। तो भी चलिए, अनुच्छेद 27 हो गया। आप लोग अनुच्छेद 27 समझ गए। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 को समझिए आप। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, ये समझिए। अनुच्छेद 28 कहता है, जो आप अनुच्छेद 28, हाँ, सरकारी धन से चल रही संस्था में जो है ना, सरकारी धन से चल रही संस्था में, उसमें जो है ना आप क्या नहीं कर सकते? अगर कोई सरकारी धन से चल रहा संस्था में आप जो है ना धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, अनुच्छेद 28 कहता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? सरकारी धन से चल रही संस्था में आप जो है ना धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। देखिए, अगर कोई धार्मिक, देखो कोई क्लास है, वो धार्मिक, अगर सरकारी धन से चल रहा संस्था है, कोई प्राइवेट सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में तो मास्टर रहेगा, पढ़ाएंगे विद्यार्थी को, उसमें जो है ना सरकार पैसा देगा। अगर वो सरकारी धन से चल रहा है संस्था, तो आप उसमें जो है ना क्या नहीं दे सकते हैं? धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि सरकार का पैसा चल रहा है, सरकार पैसा से वो स्कूल चल रहा है, आप उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे।
क्यों नहीं देंगे? आप अगर देना चाहते हैं तो अपना 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 खोलिए, दीजिए, आपको मना नहीं है। लेकिन सरकारी धन से चल रही संस्था में आप जो है ना धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। अनुच्छेद 28 यही कहता है कि क्या कहता है, सरकारी धन से चल रही संस्था में जो है ना सरकारी धन से चल रही संस्था में जो है ना संस्था में आप जो है ना क्या नहीं दे सकते, धार्मिक शिक्षा जो है ना धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। धार्मिक शिक्षा जो है ना नहीं देंगे। धार्मिक शिक्षा जो है ना आप नहीं देंगे। सरकारी धन से चल रही संस्था में आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 28 के तहत। तो आप लोग का मन में एक प्रश्न उठता होगा कि मदरसा में तो पढ़ाता है, हाँ तो वहाँ मदरसा में तो थोड़ा पढ़ाता है, जो ये मुस्लिम को वहाँ पर पढ़ाता है। तो आप लोग का ये मन में प्रश्न उठता होगा। तो हम ये बात आपको कहना चाहते हैं, संस्कृत क्या है? संस्कृत जो है ना एक भाषा है, न कि हिंदू का जो ये क्या है, ये संस्कृत क्या है? एक भाषा है। उसी तरीके से जो है ना उर्दू भी क्या है? एक भाषा है, न कि इस्लाम का जो है ना वह धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा वो नहीं है। इसीलिए जो है ना अनुच्छेद 28 के तहत जो मदरसा में जो पढ़ा रहे हैं वो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन उसमें नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है ना धार्मिक शिक्षा जो है ना क्या धार्मिक शिक्षा नहीं देता, बल्कि वो जो उर्दू पढ़ाता है उन लोगों को। तो उर्दू तो एक भाषा है, जिस तरह संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, ये सब क्या है? भाषा है। तो भाषा वहाँ पर अनुच्छेद 28 में, तो मदरसा में भी इसका उल्लंघन नहीं होता है। तो ये कहता है अनुच्छेद 25 में, आप लोग समझ गए पूरा 25 में क्या कहता है? 25 अनुच्छेद आप लोगों से पूछता है, अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में कहता है अंतःकरण की चर्चा, यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद कितने में है? 25 में। अनुच्छेद 26 अनुच्छेद जो है ना 26 में क्या है? आप लोग बोलिए, भूल गए क्या? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता आप जो है निजत कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, मेला लगा सकते हैं, ये सब चीज हमको कहें। अनुच्छेद 27 में क्या कहता है? बोलिए। धार्मिक कार्य से रखा धन पर जो है आपका टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, अनुच्छेद 27 के तहत। अनुच्छेद 28 में कहता है सरकारी धन से चल रही संस्था में आप जो है ना धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। आप यही ना पढ़ा यार। तो अनुच्छेद आप धार्मिक स्वतंत्र, यानी कि आज का टॉपिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 तक था। तो आप धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पूरे तरीके से मैंने पढ़ा दिया। अगर आप लोगों को अगर दिक्कत होता है, अगर नहीं समझे, तो फिर से कमेंट करके बोलिए, तो हम कल फिर इससे जो है बेहतर से और समझाएंगे। नहीं समझेंगे तो फिर दोबारा पढ़ाएंगे, फिर इसी को समझाएंगे अच्छे से। तो आप लोग अभी तक चैनल को जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या ताकि क्या होता है कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे मेरे को मोटिवेट मिलता है। लाइक करते हैं, चैनल को शेयर करते हैं, इससे हमको और ताजगी रहता है, और ताजगार से पढ़ाते हैं, और अच्छे से मन होता है पढ़ाने के लिए, कि विद्यार्थी हमको जो है ना बहुत ही पसंद करते हैं। इसीलिए ठीक है, तो आज यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।